गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हेलो एल्केन का कॉमन नेमिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन हम सब जानते हैं कि हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X। जनरली इसको कॉमन नेमिंग में लिखते हैं हम लोग क्या है, हम लोग लिखते हैं इसको अल्काइल हाइलाइड। ठीक है, प्रॉब्लम यह ये हो जाता है कि जब कार्बन डिफरेंट चैन बनाता है तो कैसे उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं या नॉर्मल आइसो नियो लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटा टॉपिक पर एग्जामिनेशन में आ जाता है 2-3 मार्क्स का। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो हेलो एल्केन है R बॉन्ड X, जनरली इसमें होता है C। ठीक है, C बॉन्ड X कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, मतलब कि इस टेट्रा वैलेंसी में से अगर एक तरफ भी कार्बन का कोई चैन अटैच हो, ओपन चैन हो या क्लोज चैन हो, उसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा को बोलेंगे क्या, 1 डिग्री। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, प्राइमरी, ये हो जाएगा प्राइमरी। और अगर इसके बाकी 3 वैलेंसी में से दो तरफ कार्बन का चैन अटैच हो जाए, एक तरफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है, इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ऐसे को क्लासिफाई कर लेंगे किसमें, 2 डिग्री। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, और अगर इस टेट्रा वैलेंसी से एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा ही, तीनों तरफ कार्बन का चैन अगर अटैच हो जाए तो ऐसे को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। दैट मीन्स टर्शियरी। तो बहुत आसान है, देखो क्या करना है, हेलो एल्केन R बॉन्ड X होगा, उसमें कार्बन का वैलेंसी होता है 4, एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा, बाकी जो 3 साइड है उसमें एक तरफ भी अगर अल्काइल ग्रुप हो जाए तो ऐसे को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इस तरह के कार्बन को ही 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के कार्बन को ही क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। और अगर दो तरफ अल्काइल ग्रुप हो जाए, मतलब कार्बन का चैन ओपन चैन हो या क्लोज चैन, ऐसे कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री। और इस तरह का कार्बन जिसके टेट्रे वैलेंसी के साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो और बाकी साइड कार्बन का चैन हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी। ठीक है, आप इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। सिंपल सी बात, देखो टेट्रा वैलेंसी है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम, एक तरफ कार्बन का चैन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बच गया, 2। तो अगर 2 हाइड्रोजन हो, आप हाइड्रोजन के व्यू से भी देख सकते हैं, अगर 2 हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री कार्बन, 1 हाइड्रोजन हो तो 2 डिग्री कार्बन, और नहीं रहेगा हाइड्रोजन, एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन हो तो क्या आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन को ये डिवाइड कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे कि वो किस में आ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से। अब थोड़ा इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन को क्लासिफाई कर लेंगे कि वो 1 डिग्री में आता है, 2 डिग्री में आता है या 3 डिग्री में आता है। क्लासिफाई करने के बाद जैसे ही पता चल जाएगा 1 डिग्री में है, तब वो जो एक कार्बन का चैन होगा वो चेक करेंगे कि वो सीधा चैन है कि नहीं। अगर वो स्ट्रेट है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, नेमिंग करते समय नॉर्मल। 1 ब्रांच है, 1 ब्रांच है तो क्या लगाएंगे, आइसो। और 2 ब्रांच है तो क्या यूज करेंगे, नियो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नियो। इसको थोड़ा समझ लेते बहुत आसानी से, देखो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। अब देखना इधर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इस तरह का कंपाउंड आएगा। तो कॉमन नेमिंग करने से पहले सबसे पहले क्लासिफाई करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो देखो तो क्या बताए थे आपको कि हाइड्रोजन वाले कार्बन को ऐसे घेर देना है, यानी फोकस करना है। आपको क्लियर पता चल जाएगा, ये देखो इसके
एक साइड कार्बन का चैन है, दूसरे साइड कार्बन का चैन है, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 साइड कार्बन का चैन है, दैट मींस ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो आप सीधे जब इसका कॉमन नेम लिखोगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 2 डिग्री, क्या लिखोगे 2 डिग्री, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अल्काइल ग्रुप में क्या लिखते हैं प्रोपाइल, क्या लिखते हैं प्रोपाइल, और क्लोरीन रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखते हैं, हेलो एल्केन का कॉमन नेमिंग हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री है तब देखना है कि स्ट्रेट चैन है, 1 ब्रांच है 2 ब्रांच, ये तो तब देखना है जब ये 1 डिग्री में होगा। लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री कंडीशन में ऐसे ही लिख देना है। थोड़ा इधर देखो तो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके बाकी जो 3 बॉन्ड बच गए हैं उससे कार्बन का चैन अटैच है। ऐसे कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो जो हम इसका कॉमन नेमिंग करेंगे तो इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा 3 डिग्री। बाकी पता है कि हेलो एल्केन का कॉमन नेमिंग क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल हाइलाइड। तो 1 2 3 4 कार्बन को अल्काइल ग्रुप में क्या कहेंगे प्रोपाइल, नहीं ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे ब्यूटाइल। और हाइलाइड में क्लोरीन को क्या कहेंगे क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। 3 डिग्री को बोल सकते हैं तृतीयक, इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी। आप इसको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत सारा एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 3 इस तरह का एग्जांपल्स है। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये किस डिग्री में आएगा। एक हेलो एल्केन है, ठीक है, फिर से यहाँ पे अब लिख देते हैं। देख लो क्या करना है, हेलो एल्केन को क्लासिफाई करना है किस डिग्री में है, 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है या 3 डिग्री में। यही पर एक छोटा सा शॉर्टकट बताते हैं। 1 डिग्री कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके बाकी तीनों बॉन्ड में से किसी एक तरफ कार्बन का चैन हो तो 1 डिग्री, किसी 2 तरफ कार्बन का चैन हो, अल्काइल ग्रुप से डिनोट कर रहे हैं उसको, तो 2 डिग्री, और अगर तीनों तरफ यानी बाकी का जो ट्राइवैलेंसी है कार्बन के चैन से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री। तो चेक करते हैं, ये देखो हाइड्रोजन वाले कार्बन को घेर देना। क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक आयोडीन 2 हाइड्रोजन, मतलब टेट्रा वैलेंसी तो इसका सॉरी ट्राई वैलेंसी तो इसका ऐसे ही खत्म हो गया, बच गया 1 वैलेंसी। तो एक ही तरफ कार्बन का चैन है, इससे कितना भी कार्बन अटैच हो, कितना भी इधर कॉम्प्लिकेटेड, उससे कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को फोकस करना है, उससे एक ही कार्बन अटैच है, दैट मींस ये कौन डिग्री में आ जाएगा 1 डिग्री। किस डिग्री में आएगा 1 डिग्री। ये देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है ना, 2 हाइड्रोजन। और जब ये 1 डिग्री में आ जाएगा तो देखना है कि ये जो सिंगल कार्बन का चैन है ये स्ट्रेट है कि नहीं। अगर ये स्ट्रेट है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे नॉर्मल। अगर इसमें 1 ब्रांच है तो क्या यूज करेंगे आइसो। ये सब तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से रिवीजन करा देते हैं कि अगर इसमें 1 ब्रांच है तो क्या यूज करेंगे आइसो, और अगर इसमें 2 ब्रांच है तो क्या यूज करेंगे न्यू। दोस्तों ध्यान दो, इधर I के साथ CH2 है, दैट मींस ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में काउंटिंग कर लेना है यहां से। मतलब कि अगर नहीं पता चले स्ट्रेट है, ब्रांच है, 2 ब्रांच है, तो सीधी बात वहीं से काउंटिंग कर लेना। 1 डिग्री के केस में पता करना है, 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में पता नहीं करना है। तो जैसे ही 1 डिग्री है तो हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 एंड 3। क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक जो है हमारे काउंटिंग में नहीं आया, मतलब इसी को ब्रांच कहेंगे। यही हो गया ब्रांच, मतलब जो चैन के मेन कार्बन में काउंटिंग नहीं हो गया, पेरेंट चैन में नहीं गया, वो क्या हो गया ब्रांच। और 1 ब्रांच है तो सीधे इसका हम लोग कॉमन नेम कैसे करेंगे, हम लोग इस कॉमन नेम के 1 ब्रांच के लिए क्या यहाँ इंडिकेट किया हुआ है आइसो। क्या लिखेंगे आइसो। इज दैट क्लियर, आइसो। और 1 2 3 4 कार्बन को अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ब्यूटाइल।
यानी ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरीके का। ठीक है, एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसको क्लासिफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। किस डिग्री में आएगा ये देखो क्या बताते हैं, आई यानी सी वाले सी बॉन्ड एक्स वाले कार्बन को घेर देना है। आयोडीन वाला कार्बन को आप जैसे ही घेरोगे आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब कि एक साइड ही कार्बन का चयन है, बाकी 2 साइड हाइड्रोजन है और एक साइड आयोडीन है। टेट्रा वैलेंसी तो होता ही है, 3 साइड कंप्लीट है, मतलब ये 1 डिग्री है। कौन डिग्री है? 1 डिग्री। और जब 1 डिग्री है तो आप यहाँ से काउंटिंग कर लो 1 2 एंड 3, ये आपका काउंटिंग में आ गया। तो देखो क्लियर दिख रहा है 2 साइड से, दैट मींस ये किस में आ जाएगा, नियो में आ जाएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियो। नियो 1 2 3 4 5 को अल्काइल ग्रुप में क्या लिखेंगे, पेंटाइल आयोडाइड। इसका नाम क्या आ जाएगा, नियो पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इसको डस्ट कर लेते हैं। ये सामने रहना जरूरी है क्योंकि बिना इसके नहीं बनेगा, ये डेटा सामने रहना जरूरी है। अब तो इधर देखते हैं, तो इसी को समझना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लासिफाई कर लेना है और उसके बाद 1 डिग्री के केस में पता करना है अगर उसका जो कार्बन एक सिंगल जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन सभी काउंट हो जाते हैं, मतलब वो स्ट्रेट चेन में है, क्या यूज करेंगे, नॉर्मल। एक ब्रांच अगर बाहर आ गया तो आइसो, 2 ब्रांच हो गया तो क्या करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये वाला एग्जांपल आई थिंक आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये हो गया और एक ये, एक ये, इसमें एक काम करते एक और ऐड कर देते ताकि सब मैच कर जाए, और एक ये कर देते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सारा बिल्कुल क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा डिग्री है। उसके लिए क्या बोले थे, इस अल्काइल ग्रुप में होता है C बॉन्ड X, उसी को फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए X के जगह पे फ्लोरीन है, उसके C को कैप्चर कीजिए। क्लियर दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन होने का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, इसका क्लियर मतलब है कि 3 जो है एक ही तरफ कार्बन चल जाएगा और एक तरफ कार्बन चल जाएगा, दैट मींस ये 1 डिग्री है। क्लियर? अब जब 1 डिग्री है तो देखेंगे कि कौन सा है, स्ट्रेट है, 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो क्लियर दिख रहा है इसमें 2 ब्रांच है। कितना दिख रहा है, 2 ब्रांच। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहीं से काउंटिंग शुरू कर सकते हो। काउंटिंग करने से ये हो जाता है कि आपको क्लियर ब्रांच का पता चल जाता है। ये देखो, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 और इसको 3, तो ये तीनों का तीनों तो काउंटिंग में चला गया, 1 2 3। क्लियर दिख रहा है 2 ब्रांच। तो ऐसे कंडीशन में जो इसका कॉमन नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। नियो, और कॉमन नेमिंग में सब कार्बन को एक साथ लिखते हैं, 1 2 3 4 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटाइल और फ्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल फ्लोराइड। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये किस डिग्री में आएगा। तो बहुत आसान है, C बॉन्ड X यानी X वाले C को हाइड कर देंगे। क्लियर दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 डिग्री, क्योंकि 4 वैलेंसी होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, 3 कंप्लीट, एक ही तरफ का कार्बन का चयन है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री में कौन है, स्ट्रेट है, 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो क्लियर पता चल रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 टोटल काउंट में आ जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट है। और जब स्ट्रेट है तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और बाकी वही लिखेंगे, 5 को अल्काइल ग्रुप में क्या कहते हैं, पेंटाइल, और ये हो जाएगा फ्लोराइड।
नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बताया था कि सी बॉन्ड एक्स को घेरना है, मतलब फोकस करना है। आप ऐसे पेंसिल से कर सकते हैं। दिख रहा है फिर से 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, मतलब 3 कंप्लीट। एक ही ब्रांच बचा हुआ है। एक बॉन्ड बचने का मतलब एक ही तरफ कार्बन का चेंज जाएगा, एक तरफ जाने का मतलब है 1 डिग्री। और 1 डिग्री में क्लियर दिख रहा है 1 ब्रांच, मतलब कि 1 डिग्री में कौन है ये 1 ब्रांच का मतलब आइसो। ऐसे भी आप पता कर सकते हो काउंटिंग करके 1 2 3 4 बच गए। तो 1 ब्रांच होगा तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। क्या हो जाएगा आइसो। 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या होता है पेंटाइल, आइसोपेंटाइल फ्लोराइड, आइसोपेंटाइल फ्लोराइड। एंड लास्ट ध्यान देना इसी पर, क्या बताया कि हाइड्रोजन वाले कार्बन को घेर देना है। ये देखो फ्लोरीन है और यहाँ पर है सी, इसको जैसे ही घेरेंगे क्लियर दिख रहा है कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि एक तरफ फ्लोरीन बाकी तीनों तरफ कार्बन है। ये देखो एक तरफ 2 तरफ और 3 तरफ, तीनों तरफ कार्बन का मतलब हो गया ये 3 डिग्री होगा। ये क्या होगा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री। बाकी वही 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंटाइल, और क्या हो जाएगा फ्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री पेंटाइल फ्लोराइड। मतलब कि आपको हाइड्रोजन वाले कार्बन को फोकस करना है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन वाला भी लिख लो, ये काम आ जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 डिग्री के लिए। ठीक है, ये देखो हम इसको लिखवा दे रहे हैं क्लियर। अगर एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेगा। जैसे ही सी बॉन्ड एक्स के पास आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे, आप सीधे इसको कौन डिग्री में डिवाइड कर लोगे 1 डिग्री। ठीक है, सी बॉन्ड एक्स के पास अगर आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे तो आप इसको किस डिग्री में कर लोगे 2 डिग्री के पास। और सी बॉन्ड एक्स के पास आपको एक भी हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे, दैट मींस ये किस डिग्री में आ जाएगा 3 डिग्री। तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे तो पता नहीं है। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल्स, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। आई होप आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आसानी से समझ आया होगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग तो इजीली सबको करने आता है कि पेंटाइल फ्लोराइड होगा। और थोड़ा सा नजर डालो तो इन चारों एग्जांपल्स पे, ये देखो ये भी पेंटाइल फ्लोराइड है, ये भी पेंटाइल फ्लोराइड है, ये भी पेंटाइल फ्लोराइड है और ये भी पेंटाइल फ्लोराइड है। लेकिन 3 डिग्री लग जाने से देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, आइसो लग जाने से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, नॉर्मल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया और नियो के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया। तो ये काफी फर्क पड़ता है, ये जो वर्ड्स है नियो, नॉर्मल, आइसो, 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री, इन सबको अच्छे से जज करना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।